पार्वती जी को जब भगवान शंकर से प्रेम हुआ, बस उन्होंने ठान लिया कि विवाह होगा तो केवल शिव जी के साथ। लेकिन भगवान शिव को पाना आसान तो नहीं, तो पार्वती जी ने ऐसी तपस्या की कि तीनों लोग थर्रा गए। सबने लाख समझाया कि तुम राजकुमारी और महादेव हैं एक योगी वैरागी, किसी सुख सुविधा के बीच नहीं रहते, आखिर तुम उनके साथ कैसे रहोगी। स्वयं भगवान शिव जी ने भी पार्वती जी की बहुत परीक्षा ली, लेकिन पार्वती जी के प्रेम और तप के आगे आखिरकार भगवान भी हार गए। माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाया। इतनी कठोर तपस्या न आज तक किसी ने की है और न ही आगे कोई कर सकेगा। पार्वती जी का मंत्र था कि तपस्या या मेहनत तब तक करनी है जब तक सफलता नहीं मिल जाती। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर यह सिद्ध किया है कि संकल्प, प्रेम, कठिन मेहनत और तप से कुछ भी पाया जा सकता है। कितनी ही बड़ी परीक्षा में सफल हुआ जा सकता है। आदिकाल से ही स्त्रियां मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए गौरी जी की आराधना करती आ रही हैं। गौरी जी की आराधना से विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। सभी युगों में जब जब माता लक्ष्मी ने मानव कल्याण के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, तब तब उन्होंने भगवान विष्णु जी को पति के रूप में पाने के लिए माँ गौरी जी की ही आराधना की है। त्रेता युग में माता सीता हो या द्वापर युग में माता रुक्मिणी, सभी रूपों में उन्होंने माता गौरी जी के आशीर्वाद से ही मनचाहे वर की प्राप्ति की। वहीं पत्नियां पति का प्रेम और अमर सुहाग वरदान पाने के लिए पार्वती जी का पूजन करती हैं। शिव गौरी का संबंध जन्म जन्मांतर का है, इसलिए देवी सती ने गिरिराज हिमालय के घर पार्वती जी के रूप में जन्म लिया। रामचरितमानस के अनुसार पार्वती जी के जन्म से संसार में सभी तरह की संपत्तियां और सिद्धियां छा गईं। पर्वत की नदियों में पवित्र जल बहने लगा। हिमालय पर अनेक तरह के नए नए वृक्ष फूलों और फलों से लद गए और वहां कई तरह की सुंदर मणियों की खानें भी प्रकट हो गईं। पर्वत पर सभी तरह के पशु पक्षी अपनी स्वाभाविक शत्रुता भूलकर एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने लगे। सब नर नारी, पशु पक्षी और सभी तरह के जीव बड़े आनंद और सुख से रहने लगे। पर्वत पर रोज नए नए मंगल उत्सव होने लगे। पार्वती जी जब बड़ी हुई तो रोज अपनी सहेलियों के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश जाया करती थी। दरअसल वह मन ही मन शिव से बहुत प्रेम करने लगी थी, लेकिन तब ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई थी। वहीं भगवान शिव अपनी योग साधना में लीन रहते थे। उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होता था। एक बार देवर्षि नारद हिमालय के घर पहुंचे। देवर्षि नारद को देखकर हिमालय ने उनका बड़े दिल से स्वागत किया और अपनी पुत्री पार्वती के बारे में पूछा। उन्होंने नारद जी से कहा कि कृपया आप हमें हमारी पार्वती के गुण, दोषों और विवाह आदि के बारे में बताएं। इस पर नारद जी ने कहा, हे हिमालय, आपकी पुत्री तो गुणों की खान है और सुंदर, सुशील और समझदार है। वह शक्ति का अवतार हैं। संसार भर में उनकी पूजा होगी और जो भी उनकी पूजा करेगा उसके लिए किसी भी तरह का सुख दुर्लभ नहीं रह जाएगा। संसार भर की सभी स्त्रियां पार्वती का नाम जपते हुए पतिव्रत धर्म का पालन करने लगेंगी। पार्वती अपने पति की प्रिय होंगी और उनका सुहाग अमर रहेगा। अपनी पुत्री की वजह से तुम्हें भी हमेशा यश की प्राप्ति होगी और तुम्हारा सब तरह से कल्याण होगा। बातों ही बातों में नारद जी ने यह भी बताया कि पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर से होगा। यह सुनकर पार्वती जी बेहद प्रसन्न हुई, लेकिन पार्वती जी के माता पिता, सहेलियां आदि बड़ी चिंता में आ गए, क्योंकि उन सबके मन में भगवान शिव की यही छवि थी कि वे एक योगी हैं, सिर पर जटा रखते हैं, पूरी तरह से वैरागी हैं, किसी सुख सुविधा के बीच नहीं रहते, बल्कि सर्प, नाग और भूत प्रेतों से घिरे रहते हैं। लेकिन फिर नारद जी ने समझाया कि भगवान शिव ही सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु हैं। उनका वेश वैसा नहीं है जैसा सबको दिखाई देता है। उनके रूप और सौंदर्य के आगे तो करोड़ों कामदेवों की छवि भी फीकी है। सारी अमंगल चीजें महादेव से जुड़कर मंगल और शुभ हो जाती हैं। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके स्वामी भगवान शिव न हो। इंसान के कर्मफल को बदलने की शक्ति भी उन्हीं के पास है। तब जाकर पार्वती जी के माता पिता और सहेलियों की चिंता कम हुई।
फिर नारद जी ने यह भी समझाया कि शिव की आराधना बहुत ही कठिन है, लेकिन तपस्या करने से वे बड़ी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। उन्हें पाने के लिए पार्वती को कठोर तप करना होगा। ऐसा कहकर नारद जी ने पार्वती जी और उनके माता पिता को आशीर्वाद दिया। नारद जी की बात सुनकर पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करने की ठान ली। उन्होंने अपने माता पिता को प्रेम से समझाया, फिर कठोर तपस्या करने के लिए वन में चली गईं। कहते हैं कि पार्वती जी जब तपस्या करने के लिए जाना चाहती थी, तब उनके माता पिता उन्हें इस बात की अनुमति नहीं दे रहे थे। इससे पार्वती जी बहुत दुखी हो गईं। यह देखकर पार्वती जी की सहेली उनकी सहायता करने के लिए उन्हें अपने साथ वन में ले गईं, जहां पार्वती जी ने प्रसन्नता के साथ अपनी तपस्या शुरू कर दी। पार्वती जी ने सभी तरह के सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने भोजन का भी त्याग किया और हजारों सालों तक कठोर से कठोर व्रत किए और केवल भगवान शिव के नाम पर ही जप और तप और ध्यान करती रहीं। उनकी कठिन तपस्या से तीनों लोग डगमगाने लगे। आखिरकार पार्वती जी की तपस्या सफल हुई और आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम्हें भगवान शिव ही मिलेंगे। कृपया तुम अपनी ये कठिन तपस्या छोड़ दो। आकाशवाणी सुनकर पार्वती जी बेहद प्रसन्न हुई। नारद जी की सलाह से पार्वती जी की तपस्या सफल हुई थी, इसीलिए पार्वती जी ने नारद जी को अपना गुरु मान लिया था। अब भगवान शिव ने पार्वती जी की प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सप्त ऋषियों को पार्वती जी के पास भेजते हुए कहा, आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनकी परीक्षा लीजिए और उनके पिताजी से भी कहिए कि वे पार्वती जी को घर बुला लें। पार्वती जी को उनके घर भिजवा दीजिए। भगवान शिव जी के कहने पर सप्तऋषि पार्वती जी के पास पहुंचे। उस समय पार्वती जी तपस्या की मूर्ति लग रही थी। सप्तऋषियों ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उनसे भगवान शिव के लिए बड़ी अजीब अजीब सी बातें कही। उन्होंने पार्वती जी से कहा, तुम जिसके लिए इतनी तपस्या कर रही हो वो तो बड़े उदासीन हैं, अजीब सा वेश धारण करते हैं, कपालों की माला पहनते हैं, ना उनका कोई कुल है और ना ही कोई घर बार, पूरे शरीर पर सांपों को लपेटे रहते हैं। आखिर ऐसा पति मिलने से तुम्हें क्या सुख मिलेगा? सप्तऋषियों ने कहा, पहले सती ने भी पंचों के कहने पर भगवान शिव से विवाह किया था और फिर वह जीवित ही नहीं रही। सती के जाने के बाद तो भगवान शिव किसी बात की चिंता ही नहीं करते, भीख मांगकर खाते हैं। आखिर हमेशा अकेले रहना पसंद करने वाले पुरुष के साथ कोई स्त्री टिक कैसे सकती है? तुम नारद के बहकावे में आ गई हो। आखिर नारद के कहने से किसका घर बसा है? सप्तऋषियों ने पार्वती जी के आगे कहा, हमारी बात मानो, तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुशील और सुखदायी अच्छा वर विष्णु भगवान जी हैं, जिनकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है। वह बैकुंठ में सभी सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। सप्तऋषियों की बात सुनकर पार्वती जी हंस पड़ी। उन्होंने कहा, माना कि मेरे भगवान शिव में बहुत से अवगुण हैं, लेकिन मेरा तो एक ही मन है ना, और उसमें भगवान शिव बस चुके हैं। मैं तो केवल उनके लिए ही अपना सब कुछ हार चुकी हूं। अब तो मैं उनके गुण दोषों को क्यों देखूं? मुझे तो स्वयं भगवान शिव भी 100 बार माना करें तो भी मैं करोड़ों जन्मों तक यही कहूंगी कि मैं भगवान शिव से ही विवाह करूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। पार्वती जी ने सप्तऋषियों के आगे कहा, सबकी निंदा करने वालों को आलस्य तो होता ही नहीं। कभी यहाँ तो कभी वहां जाकर इसी तरह की बातें करते हैं। लेकिन संसार में और भी बहुत से वर कन्या हैं। कृपया आप सभी जाकर उनसे ऐसी बातें कीजिए। मैं तो पर्वत की पुत्री हूँ, एक बार जहाँ स्थिर हो गई वहां से नहीं हटूंगी, फिर चाहे मेरा शरीर ही क्यों न छूट जाए। मैंने नारद जी को अपना गुरु माना है, और जिसे अपने गुरु की बात पर ही विश्वास ना हो उसे कोई भी सुख सिद्धि मिल नहीं सकती। कृपया अब आप यहाँ से जाइए, आपको देर हो रही होगी। भगवान शिव के प्रति पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर सप्तऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे जगत जननी माता, हे भवानी, आपकी जय हो। हमने भगवान शिव के कहने पर ही ऐसा कुछ किया था, कृपया उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हम तो उनके कहने पर ही केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए यहाँ आए थे।
आप और भगवान शिव समस्त संसार के माता पिता हैं। और इस तरह पार्वती जी हर परीक्षा में पूरी तरह सफल रहीं। बड़ी धूमधाम से उनका विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ।